लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पिता के द्वारा जो बेचा गया जमीन है, प्रॉपर्टी है, आप उसको अगर वापस पाना चाहते हैं तो क्या ये मुमकिन है? हर व्यक्ति के मन में ये सवाल होता है कि उनके पिता के द्वारा, यानी जो पिता हैं, तो अगर वो कोई भी जमीन को बेच दिए हैं तो क्या आप उस जमीन को वापस पा सकते हैं? क्या उस जमीन का उपयोग आप कर सकते हैं? खरीदने वाले से क्या आप उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो ये सवाल अगर आपके मन में चल रहा है तो इस सवाल का जवाब जो है ये बिल्कुल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम पा सकते हैं, क्या आप हासिल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन में सवाल आएगा यहाँ पर कि आखिर कैसे? ये तो सही है कि आप जो है पिता के द्वारा जो बेचा गया जमीन है आप उसको वापस पा सकते हैं, लेकिन कैसे पा सकते हैं, किस कंडीशन में पा सकते हैं, आपको कहाँ जाना होगा, किसके पास आवेदन देना होगा, किससे मिलना होगा, कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी जिसके आधार पर आप अपना दावा जो है वो पेश करके संपत्ति को वापस पा सकते हैं, है ना। तो ये जो आप वापस यानी पाने की बात है, तो इसके लिए दस्तावेज भी तो मायने रखते हैं कि दस्तावेज आपको देना होगा, सबूत आपको देना होगा। आप बेटे हैं जो है वो भी एक तरह से उसका भी एक प्रूफ देना होगा, तो आप अपना दावा पेश करके संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है, वो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तभी ये संभव है, अन्यथा अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप संपत्ति को वापस पा नहीं सकते हैं। तो क्या कंडीशन है उसको भी समझते हैं। देखें, सबसे पहले अगर बात करें कंडीशन की, तो सबसे पहला तो अगर जो कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप वापस पाना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो पैतृक संपत्ति होना चाहिए। अगर वो संपत्ति जो है वो पैतृक है तो आप जो है आपके लिए ये ठीक है कि आप उसको वापस पा सकते हैं। दूसरा, जो ये पिता के द्वारा संपत्ति बेचा गया है तो है ना, पिता के द्वारा जो बेचा गया है ना, तो ये जो एक तरह से ये मामला जो है इससे 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन ये भी है कि अगर पिता उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो इसका जो समय सीमा है वो 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और 3 मतलब ठीक है कि आज पिता प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, पिता के नाम ये जमीन जो है इनके नाम है, अब ये क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। इस बेटा को क्या है, आपत्ति है, किस बात की आपत्ति है, ये कह रहे कि नहीं हम ये जमीन पिता ना बेचे, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हक है। पिता जो है मनमानी कर रहे हैं, या पिता अपने ऐशो आराम के लिए बेच रहे हैं। पिता मान लेते हैं कि अपने किसी प्रकार का कोई नशे के आदी हैं उसके लिए प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक होता है कि जरूरत, ठीक है, अब लोगों की जरूरत है, लोगों के पास प्रॉपर्टी है, क्या करेगा, अभी इस हालात से वो गुजर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, फिर कमाएंगे, फिर प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। तो ये जरूरत है तो वो भी बेहद जरूरी होता है, तो उसमें लोग बेचते ही हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, खरीदते हैं। तो खरीद बिक्री प्रक्रिया तो ये तो चलता ही रहता है, तभी तो इतना जो खरीद बिक्री का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता जा रहा है। लोग जो है खरीद बिक्री, अब जाएंगे कार्यालय तो अब देखेंगे लोगों की भीड़ है, तो खरीद बिक्री कभी रुकने वाला नहीं है। लोग अपनी जरूरत, जिनको जरूरत होता है वो बेचते हैं जब वो उनके पास जो है एक तरह से भी है। तो अगर ये प्रॉपर्टी पिता के द्वारा बिना जरूरत के बेचा जा रहा है और उसके जो उत्तराधिकारी बेटा है वो उनको आपत्ति है, तो सबसे पहली तो बिना जरूरत का बेचा जा रहा है या जरूरत का बेचा जा रहा है, तो वो संपत्ति में बेटा आपत्ति तभी दर्ज कर सकता है जब संपत्ति पैतृक हो। पैतृक संपत्ति के अलावा अगर देखें संपत्ति है तो बेटा का ऑब्जेक्शन का मतलब ही नहीं बनता है। यहां पर जो बेटा है वो पैतृक संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी है, ना कि अर्जित संपत्ति के लिए। अगर यहां पर बात करें, ये सिर्फ जो कंडीशन अगर बदल जाता है, कंडीशन में अगर बात करें यहाँ पर कि एक साइड जैसे ये हो गया, तो अगर ये अर्जित संपत्ति आ गया है ना, अर्जित अगर संपत्ति हो गया तो अब तो ये इसको तो पिता का पूरा राइट है, इसमें तो बेटा जो है ना कुछ नहीं कर सकता है। यानी अगर आप चाहेंगे वो वापस पाना तो आप नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं।
क्यों? कोई अर्जित संपत्ति को किसी की अर्जित संपत्ति को बेचने से आप नहीं रोक सकते। किसी का निजी संपत्ति है, वो उनका अर्जित संपत्ति है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको हम रोक लगा दें तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये संपत्ति जो व्यक्ति खरीदा, अगर इन्होंने खरीदा है तो इनका पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। इनको बेचने का, इनको किसी को देने का, है ना, या इसको दान करने का, बेचने का, है ना, ये किसी का, इसमें किसी बेटा हो, है ना, बेटी हो, एक तरह से जो भी है, या पत्नी हो, किसी का अधिकार नहीं। ये सभी जो है ना, किसी का अधिकार नहीं होगा। ये दान कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, इन पर डिपेंड करता है जिन्होंने खरीदा है, उनकी अपनी निजी संपत्ति है। किसी को देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। तो ये अर्जित के केस में होता है। लेकिन जो बाप दादा से संपत्ति प्राप्त है उसमें पिता का भी वो अधिकार नहीं है। पिता के नाम प्रॉपर्टी है तो पिता का पूरा पूरा राइट बनता है कि वो संपत्ति को बेच सकते हैं। लेकिन संपत्ति के बेचने के बहुत सारे कंडीशन होते हैं। बच्चों की परवरिश करना है, कोई पैतृक जो है एंसेस्ट्रल कर्ज है, तो उस केस में उस कर्ज को चुकाने के लिए आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। देन अगर उसके अलावा अगर आप किसी तरह का कोई स्टेप उठाते हैं तो वो सरासर गलत होगा और उस पर आपका जो दावा होगा वो भी गलत होगा, कि इसीलिए कि उसके अलावा, है ना, अगर कोई भी व्यक्ति जो है स्टेप उठाता है तो वो एक तरह से बिक्री जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और इसमें अगर जो उनके उत्तराधिकारी है अगर वो दावा पेश करते हैं, ठीक है, तो अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कि अगर इसमें पिता का शेयर है तो उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चे का जन्म हो गया, उस बच्चे का भी हक है, कानूनी अधिकार है। अब ये कहेंगे इस अधिकार को पाने के लिए बालिग होने की जरूरत नहीं। देखें, ये अधिकार आपको जन्म से प्राप्त है। अगर पिता के द्वारा बेचा जा रहा है तो इस जन्म से प्राप्त है। आप जो है एक तरह से आपके कोई गार्जियन होने चाहिए जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि आपकी ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह का जो मामला होता है ना, खास करके मान लेते हैं माँ आपको सपोर्ट कर रही है कि माँ आपका शेयर जो है पिता के द्वारा अगर गलत तरीके से बेचा जा रहा है, लेकिन जो आपकी माँ है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उस जो पिता की प्रॉपर्टी है उसको बेचने से रोक सकते हैं और उस संपत्ति को वापस भी पा सकते हैं। तो पिता के नाम प्रॉपर्टी है, ऐसे अगर वो हक नहीं दे रहे हैं तो आप उन पे पार्टीशन सूट यानी बंटवारा का जो केस है सिविल कोर्ट में, यानी कानूनी तरीके से बंटवारा का जो केस है वो भी कर सकते हैं और संपत्ति को पा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यानी अगर पिता के द्वारा कोई भी सेल डीड कर दिया गया, पिता के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्री हो चुका है तो वो सेल डीड कैंसिल हो सकता है। तो अगर वो सेल जो है इसका जो सेल डीड तैयार हो गया, मान लेते हैं इसका जो एक तरह से रजिस्ट्री है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, इसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा, इस रजिस्ट्री को अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होगा इसका, ठीक है, कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी है, ठीक है। गलत अगर बेचा जा रहा है तो पहले तो आप कोर्ट तभी जा सकते हैं जब आप उसके क्या उत्तराधिकारी हैं, ठीक है ना, उत्तराधिकारी हैं। एक ये हो गया। दूसरा यहां पर ये होता है कि आप उत्तराधिकारी हैं, साथ में आप हिस्सेदार हैं। तो बेटा भी हिस्सेदार है तो उसके जगह पर भाई भी होगा तो वो भी हिस्सेदार होगा। तो तीसरा ये केस हो गया कि उत्तराधिकारी है, हिस्सेदार है और साथ में जो है ना, अगर ये गलत तरीके से बेचा गया, यानी आप तभी ये कर सकते हैं जब ये गलत जो है तरीके से जो है बेचा गया, यानी इसको जो है आप कैंसिल अगर कराएंगे तो उत्तराधिकारी हैं या जो भी है हकदार आप कह सकते हैं या हिस्सेदार हैं या गलत तरीके से बेचा गया है तो आपका दावा सही होगा। क्योंकि कोई गलती किया है तो आप अपना दावा जो है पेश कर सकते हैं। अब है कि चौथा, एक तय समय सीमा में आपको जो है कोर्ट जाना होगा। तय समय सीमा जो है वो मायने रखता है, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि किसी प्रकार का कोई तय समय सीमा नहीं है तो फिर जो है दिक्कत होता है। इसीलिए कि आप 50 साल बाद जो है पिता है ही नहीं, पिता कैसे बेचे, क्या वो बेचे, क्या कारण है, आज पिता वर्तमान में मौजूद है नहीं, और आप क्या कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं कि नहीं मेरे पिता ने गलती किया है, मेरे पिता ने गलत तरीके से बेचा है। तो ये सरासर जो है एक तरह से फॉल्स बात जो है, ये कोर्ट आसान नहीं होगा।
लेकिन जो लेटेस्ट मामला है उसको आप साबित कर सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा को वापस पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।